और संसद के अगले सत्र में जीएसटी पास हो जाएगा, ये उम्मीद जताई है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। जापान के 6 दिन के दौरे पर गए अरुण जेटली ने टोक्यो में जापानी निवेशकों को भारत में निवेश करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि जीएसटी पर लगभग सभी दलों में सहमति बन गई है। उन्होंने निवेशकों को यह भी भरोसा दिया कि भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल दिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल के पारित होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जीएसटी पर सहमत हो गई हैं। जापान की 6 दिन की यात्रा पर गए जेटली ने टोक्यो में निक्केई इंक के प्रोग्राम द फ्यूचर ऑफ एशिया में कहा कि जीएसटी एक नेशनल सेल्स टैक्स होगा जो अलग अलग राज्य कर और केंद्रीय कर की जगह ले लेगा। फिलहाल जीएसटी बिल लोकसभा से पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं होने के चलते अटका हुआ है। जेटली ने जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों से भी मुलाकात की और भारत के पहले वेल्थ फंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF में निवेश का न्योता दिया। 40,000 करोड़ रुपए वाले NIIF का गठन निवेश को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल दिसंबर में किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत में दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के बारे में बताया, जिसके तहत कई क्षेत्र में FDI की आंशिक अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत में निवेश करने पर उन्हें कर अनुकूल माहौल दिया जाएगा ताकि विकास दर को मौजूदा 7.6% से आगे ले जाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि कर की संरचना में भी सुधार कर इसे ज्यादा आसान और स्थायी बनाया जाएगा। जेटली ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था के कई नए क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया है। वैश्विक और घरेलू निवेश के लिए खोलते हुए हमने गैर जरूरी शर्तों को हटा दिया है। हमने भारत में कारोबार करना आसान बना दिया है और अब ये 2 साल पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। जापान यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापान के वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री की जापान यात्रा का मकसद बुनियादी सुविधा क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में भी जापानी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना है। यात्रा के पहले दिन वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की इच्छुक सॉफ्टबैंक के मुख्य कार्यकारी मासायोशी से मुलाकात की थी। कार बनाने वाली कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद कहा कि गुजरात में लगाई गई सुजुकी की पूरी स्वामित्व वाली कंपनी 2017 से उत्पादन शुरू कर देगी। भारत में लगभग 1000 जापानी कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापानी निवेशकों की संख्या भारत में 2 गुनी करना चाहते हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।